देखो, आज का जो आर्टिकल है वो उसका हेडिंग है न्यू रोड फॉर इंडिया फिस्कल फेडरलिज्म। ये कीवर्ड है और इस कीवर्ड को जरूर याद रखिएगा। आप किसी भी पेपर में ना ये काम आएगा, ये कीवर्ड जिसको हम फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म एक कीवर्ड है जिसको आप जहां भी मन करे वहां पे यूज कर सकते हो, यदि इसका टेक्निक आ गया आपको यूज करना तो। आर्टिकल का हेडिंग है न्यू रोड फॉर इंडिया फिस्कल फेडरलिज्म। मतलब एक नया रोड मैप तैयार किया गया है इंडिया के फिस्कल फेडरलिज्म के लिए। फिस्कल फेडरलिज्म आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, इसको याद रख लीजिएगा। फिस्कल फेडरलिज्म का क्या मतलब हुआ? फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, और फिस्कल का मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड विद द मॉनेटरी इशू, विद द मनी यू कैन से। तो मनी शुड बी डिवाइडेड इन सच अ मैनर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड गेट इट्स शेयर। तो इसी को फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं कि मतलब देयर शुड बी इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। सेंटर के पास पूरा पैसा नहीं होना चाहिए, स्टेट के पास ही कंप्लीटली पैसा नहीं होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट तक वो पैसा पहुंचना चाहिए। हालांकि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, फिस्कल फेडरलिज्म आप समझ जाओगे। ये आर्टिकल जीएसटी से रिलेटेड है, और जीएसटी से रिलेटेड है न्यूज में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत क्लासिक जजमेंट आया है। इसको भी याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि प्रीलिम्स में पूछ दे ऐसे क्वेश्चंस, जनरली यूपीएससी पूछता है। तो जीएसटी से रिलेटेड है, और ये कॉन्टेक्स्ट यही है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्लासिक जजमेंट आया है जिसका नाम है मोहित मिनरल जजमेंट। वो मैं बताऊंगा क्या होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो। देखो, जब जीएसटी आया था ना 2017 में आया था, 2017 में जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस समय जीएसटी में क्या हुआ था कि कुछ पावर, देखो जीएसटी से पहले की बात बता रहा हूँ, कि कुछ पावर स्टेट के पास था टैक्सेस इंपोज करने का और टैक्सेस कलेक्ट करने का। तो ये चीज, जो स्टेट की जो चीजें थी ना कि वो टैक्सेस लगा सकता है और टैक्सेस को कलेक्ट कर सकता है, ये पावर कहीं ना कहीं जीएसटी के आने के बाद स्टेट से छीन लिया गया। और उसके बाद ये जो स्टेट के पावर थे टैक्स को इम्पोज करने का, वो सब उसी में सबज्यूम्ड हो गया जीएसटी जीएसटी में। मतलब कि अब स्टेट के पास बहुत कम ऐसी अथॉरिटी बची जहां पे वो टैक्स लगा सकेगा, और जहां से वो है अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें जीएसटी के अंदर चली गई हैं। जहां पे स्टेट का बहुत कम से होता है, वो जनरली जो सेंटर डिसाइड करता है उसी तरीके से होती है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बार ऐसा आरोप लगाया जाता है कि इसकी अथॉरिटी को, इसके पावर को डिसॉल्व कर दिया गया। अब ये टैक्स ना लगा सकता है ना टैक्स कलेक्ट कर सकता है। अभी एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का जिसका नाम है मोहित मिनरल जजमेंट। इसमें क्या कहानी हुई है? एक मोहित मिनरल जजमेंट का मतलब, एक मोहित मिनरल करके एक कंपनी थी जिसने गुजरात हाई कोर्ट में, गुजरात के हाई कोर्ट में जाके केस कर दिया कि उससे डबल टैक्सेशन लिया जा रहा है, उससे डबल टैक्स लिया जा रहा है। डबल टैक्स किस तरीके से लिया जा रहा है? जो शिपिंग से सामान आता था ना, मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री से शिपिंग से सामान आ रहा है, तो उस पे आईजीएसटी लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और इसके साथ साथ इंपोर्ट का अलग से टैक्स लगाती है। तो उसने वो हाई कोर्ट चली गई, गुजरात हाई कोर्ट, और उसने जाके केस कर दिया, ये मोहित मिनरल जो कंपनी है, कि हमसे डबल टैक्सेशन लिया जा रहा है। एक तो जो फ्रीट आ रहा है वहां से सी वाटर के थ्रू आ रहा है, उसमें हमको टैक्स ले रहे हैं लोग, और उसके बाद अब वहां पे आईजीएसटी लगा रहे हैं, इंटरनेशनल जीएसटी लगा रहे हैं शायद, और उसके बाद इम्पोर्ट का भी टैक्स लगा रहे हैं। इम्पोर्ट का अलग टैक्स लगाते हैं, इम्पोर्ट का तो खूब ज्यादा टैक्स लगता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। न्यूजीलैंड से एक बार मेरे भैया ने कपड़े भेजे थे, वहां से उन्होंने भी पैसे दिए, और मेरे से भी मुझे 10,000 देना पड़ा। वो 10,000 जितने का कपड़ा था उससे ज्यादा मैं खरीद लिया होता 10,000 में। तो मैं क्या आपको समझा रहा हूँ कि इंपोर्ट करने में भी बाहर से भी जो सामान आता है उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। तो ये डबल टैक्सेशन की बात कही, और गुजरात हाई कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, बात तो सही कह रहा है भाई, डबल टैक्सेशन। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी सफाई क्या दी कि नहीं नहीं, दोनों अलग ट्रांजेक्शन है। एक में जो है, एक में गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा है तो हम टैक्स ले रहे हैं, और दूसरे में हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम टैक्स ले रहे हैं। जैसे ओशियन फ्रीट की बात करें तो उसमें ये क्या कह रहे हैं कि इंपोर्ट कर किया जा रहा है, और दूसरे वाले में इंपोर्ट में क्या कह रहा है कि इंपोर्ट वाले आइटम पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए वो टैक्स लगा रहे हैं। इनका खैर, इनके आर्गुमेंट में कोई दम नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया कि हाँ, तुम लोग डबल टैक्सेशन लगा रहे हो, इट शुड नॉट बी इम्पोज लाइक दिस। तो अब राइटर को इस बात से प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है
कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जीएसटी काउंसिल जो है उसमें इनकी रिकमेंडेशन को भी सुना जाए। जीएसटी काउंसिल क्या होता है भी समझ लीजिए। जीएसटी लगाने के लिए एक काउंसिल बनाई जाती है हर एक स्टेट में, तो उसमें कुछ सेंटर के लोग होते हैं, कुछ स्टेट के लोग होते हैं। तो वो जो जीएसटी काउंसिल सजेस्ट करता है वही चीजें डिसीजन में लिया जाता है जीएसटी के द्वारा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि स्टेट स्टेट जो भी है वो जीएसटी काउंसिल की चीजों को, मतलब वो मैंडेटरी नहीं है, उसके लिए रिकमेंडेटरी है। वो मान सकता है, जीएसटी काउंसिल जो सजेस्ट कर रहा है वो ऐसा नहीं है कि उसी को फॉलो करना है, स्टेट उसको नहीं भी फॉलो कर सकते हैं, वो रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। तो इसी बात से राइटर को प्रॉब्लम है। राइटर एक ये कह रहे हैं कि देखो यदि ऐसा कर दिया गया, हालांकि ये रिकमेंडेटरी पहले से ही है, लेकिन बहुत जोर तोड़ करके सेंटर अपनी बात मनवा लेता है। अब यदि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये मान लिया जाए और इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर तो खत्म हो जाएगा फिस्कल फेडरल, जो इस तरीके से जीएसटी का जो स्ट्रक्चर बनाया गया मानेंगे ही नहीं है स्टेट वाले। राइटर ये भी कहते हैं कि देखो बहुत जो हमारे संविधान के निर्माता थे वो बहुत सोच समझ के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए थे और बहुत सोच समझ के टैक्सेस को भी डिवाइड किया था सेंटर और स्टेट के बीच में। लेकिन फिर से 101 अमेंडमेंट लेके आए और इसके तहत इन्होंने जो भी चीजें थी उसको इस अमेंडमेंट के तहत इन्होंने बोला, मतलब इस अमेंडमेंट के तहत शायद सेंटर और स्टेट का जो डिवीजन था उसमें कुछ गड़बड़ किया है इन्होंने। लेकिन जब संविधान को बनाया गया था तो टैक्सेस को बहुत अच्छे से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था कि इतना सेंटर निकालेगा और मतलब सेंटर कलेक्ट करेगा, इतना स्टेट करेगा। लेकिन अब ऐसी चीजें नहीं है। तो लास्ट में राइटर यही बोल रहे हैं कि दो तरफा नुकसान होने के लिए तैयार रहे सेंटर और स्टेट। यदि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मान लेता है कोई, मतलब यदि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तब तो ये फिस्कल फेडरलिज्म का कहानी खत्म। जीएसटी जो इतना मेहनत करके आप लोग बनाए हैं, जीएसटी काउंसिल बनाया है, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, स्टेट अपनी मनमानी करेगी। और यदि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं माना जा रहा है तो स्टेट तो इतने दिन से रो रहे हैं सेंटर के सामने कि हमारी सारी पावर छीन ली गई है, हम तो मतलब कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो ना हम टैक्स लगा सकते हैं ना कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखो